वेलकम फ्रेंड्स, सैमसंग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। लॉकडाउन स्पेशल प्रैक्टिस सेट 1 जो कि बिहार एसआई पीटी 2213 और ईएसआई मेंस के दृष्टिकोण से कंबाइंड रूप से तैयार किया गया है और आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं। देखिए, लॉकडाउन के बीच में सब कुछ स्टॉप हो चुका है, लेकिन आपकी तैयारी जारी रहे इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए आज आप लोगों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 100 प्रश्नों का ये पूरा सेट होगा जिसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल रहेगा। देखिए, ये कट ऑफ दो तरह के निर्धारित किए गए हैं। यदि आप 2213 पीटी के स्टूडेंट हैं तो आपको 70 प्लस कम से कम इसमें स्कोर करने होंगे। इससे ऊपर आप जितना कर सकते हैं ये आपकी तैयारी को बेहतर समझी जाएगी। यदि आप ईएसआई मेंस के कैंडिडेट हैं तो यही स्कोर आपके लिए 80 होना चाहिए मिनिमम। आपको इस सेट में 80 क्वेश्चन आप सही करते हैं नेगेटिव काटने के बाद तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। बाकी आप लोग बताइएगा कि ये सेट आपको कैसा लगता है और अपने स्कोर भी जरूर बताइएगा कि वीडियो के अंत में कि आपने कितना स्कोर किया है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। आप देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। इत्मीनान से आप चाहें तो वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पोलियो। पोलियो आपको पता है कि आप बच्चों को देखते होंगे कि मुंह में टीका दिया जाता है। बाकी चेचक, टीबी, कैंसर ये सब जो है अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और इनका कैंसर का तो कोई टीका ही नहीं है। चेचक का भी आपको अभी तक कोई प्रमाणित चेचक का टीका दिया जाता है, लेकिन वो सुई के माध्यम से दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, मुँह से नहीं दिया जाता है। वो पोलियो का ही है जो मुँह से दिया जाता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के हित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जा सकता है। ये जनहित याचिका के संबंध में जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जनहित याचिका किस संबंध में दायर किया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इत्मीनान से आप देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, किसी सार्वजनिक कर्तव्य का भंग होना। आपको पता है कि जनहित याचिका शुरू से दायर नहीं किया जाता था। भारतीय संविधान में इसकी शुरुआत जो है भारतीय मतलब पूरे शासन प्रणाली में 1978 से 80 के बीच में हुआ था। उस वक्त पीएन भगवती मुख्य न्यायाधीश थे और ये तब जारी किया जाता है जब ऐसा लगता है कि कोई सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होता है और उसमें कोई तीसरे व्यक्ति द्वारा, जैसे मान लीजिए कि आप पर कोई भी चीज़ का हनन होता है तो आप रिट दायर कर सकते हैं, आप जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। जिसमें इसका नन प्रॉफिटेबल हो, जो डायरेक्ट रूप से उससे प्रभावित नहीं होता हो, वही जनहित याचिका दायर करता है। ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिप निर्माण कंपनी इंटेल को राज्य में अपनी नई इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। इतना से सोचिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। इंटेल जो है चिप निर्माण कंपनी है, कंप्यूटर के मतलब की है जो उसका जो हार्डवेयर में उसका जो चिप है वो निर्माण करती है। तो कर्नाटक, आपको पता है कि सिलिकॉन वैली के, इंडिया का सिलिकॉन वैली जाना जाता है, तो कर्नाटक के द्वारा ये वहाँ पे उसको ऑफर दिया गया था। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये के ग्रामीण कायाकल्प योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। केरल, झारखंड, असम या फिर तमिलनाडु। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। प्रश्न संख्या 6, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। हिंदी, तमिल, कन्नड़ या गुजराती। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गुजराती को दिया गया था। 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7, किसी समयावधि सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। इत्मीनान से इस प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय उत्पाद। और ये सेक्शन जो है ना सिर्फ बिहार एसआई पीटी बल्कि बिहार एसआई मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इकोनॉमिक का सेक्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है ना, किसी समयावधि सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम गणना दादा भाई नौरोजी 1868 में किया गया था। उस समय इसका जो अनुमान किया गया था 20 रुपया था। ठीक है ना। और फिर आपको राष्ट्रीय आय समिति 1949 में पीवीबी महानलोविस की अध्यक्षता में बनाया गया था। ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रश्न संख्या 8, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है। देखिए, वाष्प है और ये द्रव में घनीभूत हो रहा है और ये सवाल पूछा भी जा चुका है बिहार से पीटी में। ठीक है ना। तो क्या होता है, यह उष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है, यह उष्मा का निष्कासन करता है, इनमें से कोई नहीं। ऑब्वियस है, जैसे ही मतलब वाष्प है तो उस वक्त उसमें हीट है, उसमें उष्मा है और जैसे ही वो संघनित होगा, घनीभूत होगा, यानी कि यह उष्मा का निष्कासन करेगा, एनर्जी लॉस करेगा और ठंडा होकर वो घनीभूत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9, डैश के परिवर्तन में वायु की ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। वायु तापक्रम, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, वायु दाब, ध्वनि संरचना की दिशा में पवन। किस कंडीशन में जो है वायु के ध्वनि मतलब वायु में ध्वनि की गति पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो एक ही कंडीशन, वायु दाब के प्रभाव से कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जबकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जो उसका जो ध्वनि का जो चाल है बढ़ जाएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ जाएगा, उसका चाल बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 1 डिग्री से टेम्परेचर पर। लेकिन वायु दाब से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी वायु तापक्रम, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, ध्वनि संरचना की दिशा, ये सब इसको प्रभावित करेगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने 2020-21 के लिए भारतीय परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय कोटक, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? अशोक पांडे, मनीष रावत, वीएन दत्त या सैम गिल? ये करंट के क्वेश्चन हैं। प्रश्न संख्या सी, वीएन दत्त। करंट के क्वेश्चन आपको करीब करीब 20 के रहते हैं एवरेज में, और ESI मेंस में आपको करंट वैसे नहीं पूछने जाने की उम्मीद है, फिर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप करंट का बैकअप बना के रखिएगा, हो सकता है कि पूछ दे, क्योंकि एक्साइज में से पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। सूर्य, पवन एवं बायोमास गैस जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, खनिजीय संसाधनों का पुनः प्रतिष्ठापन नहीं हो सकता है, देश के भौगोलिक क्षेत्र का एक 7वां हिस्सा वनांचल है, और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। तो बिल्कुल A, B और D जो हैं ये आपको सही है, लेकिन जो C है ये गलत है। पूरे बोल रहा है देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा वनांचल देते नहीं, 7वां हिस्सा नहीं है, जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसका लगभग 5% के आसपास है, यानी कि 1/5 है, ठीक है ना। जबकि पर्यावरण संतुलन के लिए कुल भूमि का 1/3 भाग वन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र की जहाँ तक बात की जा रही है, इसीलिए इसका 1/5वां भाग है, तो ऑप्शन सी इसका, और ये ऑप्शन 7 भाग दे रहा है, तो ये गलत है। 13 बोल रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में व्यापक विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा पुराना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 13 का हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 14, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूके ने किया था, ठीक है। 15, निम्नलिखित में से किस, अब ये देखिए बैंक वाला जो नया संरचना है वो आप बताइएगा कमेंट में कि नया संरचना के बाद कितना बैंक बच जाएगा, लेकिन ये करंट थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन है, तो उसके आधार पर इसका उत्तर जो पुराना वाला डाटा है उसके अकॉर्डिंग पर ये सी था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आत्महत्या और भातृघातक की जांच के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया? अब देखिए, स्पंदन अभियान हो गया, और ये बेस्ड किस पर है? तो आत्महत्या और भातृघात की जांच करने के लिए। तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? ये भी थोड़े से पुराने हैं, लेकिन करंट के क्वेश्चन हैं। तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 16, किसी वस्तु का वेग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर की दिशा में सीधे फेंक दिया गया है, तो धरातल पर पहुंचने वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो आपको पता है कि जो जी होता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सीलरेशन होता है, उसका मान भी लगभग यही होता है। तो एक बार में आपको फेंका गया है ऊपर, ठीक है ना, तो ऊपर एक बार जाएगा, 1 सेकंड में ऊपर जाएगा, फिर दूसरे सेकंड में वो नीचे आएगा। तो नीचे आने की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली इसमें 2 सेकंड है, तो ये कॉमन सेंस की सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है, आप लगा सकते हैं। इसमें 2 सेकंड है, ऊपर एक फेंका, मैक्सिमम ऊंचाई तक गया, फिर वहां से लौट कर आया, तो 2 सेकंड लग गया इसमें। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसेंट्स बैंक के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। 18, पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई, मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, वो कितने ऊंचाई पर होता है? बहुत आसान सवाल है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 19, यहाँ पे बोल रहा है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? इत्मीनान से पहले इसके ऑप्शन को देखिए, कोमल या कमजोर हड्डी, स्कर्वी, बांझपन या शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। विटामिन के जो है ना, रक्त के थक्का बनने में कहीं ना कहीं मदद करता है, तो यदि इसकी कमी है तो शल्य क्रिया को उपरांत रक्तस्राव आपको हो सकता है। इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बांझपन बोल सकते हैं विटामिन ई, डायरेक्टली बांझपन मतलब विटामिन ई जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं जनन शक्तियों को प्रभावित करता है। और कोमल हड्डी ये सब तो आपको कैल्शियम की कमी से हो सकता है, और इसमें थोड़ा सा विटामिन डी भी कर सकता है। लेकिन इसका उत्तर जो हो जाएगा 19 का, के की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। प्रश्न संख्या 20, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसको MS ऑफिस कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, तो इसलिए MS ऑफिस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये सब इसका अन्य भाग है। 21, सांख्यिकी के आंकड़ों को निरूपित करने के लिए जिन पाई डायग्रामों का उपयोग होता है वे होते हैं द्विआयामी डायग्राम, संचयी बारंबारता वितरण लेखा चित्र, एक वृत्त में एक आयाम डायग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वृत्त में एक आयाम डायग्राम, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
22 निम्नलिखित में से किस देश ने क्रिसमस पर ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, मतलब किस देश में जब क्रिसमस मनाया जाता है वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है। यदि आप लोग क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, मतलब उसके फैन हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होगा जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाती है तो वहाँ पर बॉक्सिंग डे क्रिकेट होता है, ठीक है ना। ये ठीक आपको 26 जनवरी मतलब 25 जो दिसंबर होता है, क्रिसमस होता है, उसके बाद अगले दिन यहाँ पे शुरुआत किया जाता है, 26 दिसंबर को शुरुआत किया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस होता है वो गर्मियों में मनाया जाता है, ठीक है ना। 23 बोल रहा है कि 5% नमक युक्त, यहाँ पे नमक जो है 5% इसकी एफिकेसी बता रहा है। तो 5% नमक युक्त नमक के बिलियन के 8 लीटर मात्रा में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। बचे हुए बिलियन में कितने प्रतिशत नमक होगा? तो 5% बोल रहा है, तो कुल हमारा 8 लीटर है, ठीक है ना, उसमें 5% है तो 5/100, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? तो मान लीजिए कि 1 लीटर निकल जाता है तो 7 लीटर बच जाता है, तो उसमें हमको देखना है कि बिलियन में कितना परसेंट नमक है। तो मान लेते हैं एक्स, ये लेट कर लेंगे। अब इसको 100 इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, एक्स हम मान लें हैं, नया बिलियन में दोनों बराबर होगा चूंकि, तो आ जाएगा एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा 40/7%। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 24 बोल रहा है कि रवीश कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? तो फिनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? ये प्रश्न भी आपको बिहार ऐसा है पीटी में पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता। आपको पता है कि अजंता जो है महाराष्ट्र में ही सीमित है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 26 निम्नलिखित में से किस विश्व व्यापार संगठन WHO, यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन बोल रहा है तो WTO हो जाएगा, में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके पास देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा, वैजेंद्र नवनीत। ऑप्शन ए से हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, जो करंट के क्वेश्चन है उसको अपडेट कर लीजिएगा। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? कक्षीय सतह की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन है, 66.5, 21.5, 23.5 या 90 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री, ठीक है ना। जैसे ही आपको कक्षीय अक्ष की बात की जाएगा तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तथा इसके अक्षीय कोण का झुकाव जब पूछेगा तब यहाँ पे 66.5 डिग्री होगा, लेकिन इसका ऑप्शन 23.5 डिग्री हो जाएगा। 28 किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है? समय, वर्षा की मात्रा, ऊंचाई या तापक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापक्रम। किसी स्थान का अक्षांश इसके तापक्रम का सूचक होता है, ठीक है ना। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन डी हो जाएगा वंदे मातरम। और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है और ये 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके कि अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सैयानी थे प्रथम बार। प्रश्न संख्या 30 वित्त मंत्रालय के घोषणा के अनुसार वित्त मंत्रालय कब तक कोई नई योजना शुरुआत नहीं करेगा? ये भी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक। ये जो पिछले साल कोविड का जो संक्रमण आया था उसके कारण जो वित्तीय बोझ को घटाने के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन अब आपको पता है कि नया कोविड का स्ट्रेन भी आ गया है, तो नए बजट में तो नई योजना को शुरुआत कर दिया गया था, लेकिन अब उस सब पर ग्रहण लग जाएगा क्योंकि वित्तीय स्थिति वास्तव में काफ़ी खराब है। और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, यानी कि 18 वर्ष से, तो उसमें बहुत सारा पैसा की जरूरत है मुफ्त टीकाकरण के लिए। हिमांकता वास्पांग के बीच फॉरेनहाइट स्केल पर कोटि इंटरवल यानी कि अंतराल कितना का होता है? आपको पता है कि फॉरेनहाइट का जो स्केल होता है वहाँ पर 180 डिग्री का अंतराल होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको पता है कि C-0/100 यानी कि सेल्सियस पे 100 का होता है इंटरवल, ठीक है ना। उसके बाद फॉरेनहाइट F-32 बटा क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसी फॉर्मूला को यदि आप रखते हैं तो आपको सारा पता चल जाएगा। 32 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाईवे पर मानव पशु मृत्यु दर की रोकथाम या राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया गया है? ये करंट के क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय हाईवे की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली नितिन गडकरी हो जाएगा, क्योंकि ये पथ राज्य मंत्री हैं, पथ के जो कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में वो हैं, तो इनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था। 33 ओजोन परत निम्नलिखित में उपस्थित है, तो ओजोन परत आपको पता है कि कहाँ पर है? तो समताप मंडल में उपस्थित है। 34 भारत सरकार ने कितने शहरों में शहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियोजना शुरुआत किया गया था? ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। 200 शहरों में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 35 केपी सिंह ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, निम्न में से किस कंपनी के चेयरमैन के रूप में सेवा करते हैं? काफी फेमस क्वेश्चन था। देखिए ये डीएलएफ के थे, ठीक है ना, और डीएलएफ जो है आपको शुरुआत में आईपीएल का स्पॉन्सर भी कर रहा था, तो इसी के केपी सिंह चेयरमैन थे। 36 चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? और यहाँ पे आप 2 ऑप्शन में फंसिएगा, एक 28.5 दिन और एक 27.3 दिन, इतना सा सोच लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो 36 का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 27.3 दिन में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा करता है। 37 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्युत विभव वोल्ट बिल्कुल सही है, विद्युत धारा एम्पियर ये भी सही है, विद्युत प्रतिरोध ओम, दाब डाइन नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है ना। इसके सही मात्रा की बात की जा रही है तो ये गलत मतलब जो है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 बोल रहा है कि सापेक्ष घनत्व क्या है? तो पदार्थ का घनत्व बट्टा 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व, तो 38 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 39
मोहम्मद अकबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको ओपेक बोला जाता है, कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये किन देश के तेल मंत्री हैं? ओमान, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात या रूस? तो ये अल्जीरिया के हैं। और आपको संयुक्त अरब अमीरात इससे हट गया था, तो ये भी काफ़ी ओपेक से हटने के लिए इसमें मतलब कि एक फेमस क्वेश्चन रहा था। साइना नेहवाल कौन सी खेल खेलती है? आपको पता है कि साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 बोला है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, या रक्षा अनुसंधान संगठन, विकास संगठन, या संघ लोक सेवा आयोग? तो ये आपको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा ये टाइप किया गया था। 42 रस्किन बॉन्ड भली भांति निम्नलिखित में से किस रूप में जानते हैं? रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस क्या है? फिल्म डायरेक्टर नहीं है, ना ही फोटोग्राफर है, ना ही फिल्म एक्टर है, बल्कि लेखक हैं। इनकी काफ़ी पुस्तकें फेमस हैं। 43 निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, ईसीजी दिल का कार्य, और सिस्मोमीटर सतह की वक्रता नहीं। ये सिस्मोमीटर सतह की वक्रता नहीं होता है, बल्कि ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। 44 महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। 45 कौन सा संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा गोवा राज्य बना? गोवा के राज्य बनने की बात की जा रही है, तो कौन सा संविधान संशोधन यहाँ पे लाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56वां संविधान संशोधन। ये 1987 में लाया गया था, ठीक है ना, 1987 में लाया गया था, और उसी के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला था। और आपको बता दूं कि मतलब कि ये जो 56वां संविधान संशोधन जो था, ये 1987 में लाया गया था, और उस समय गोवा 25वां राज्य बना था। वहीं 52वां आपको पता है कि ये दल बदल से है, 1985 में आया था। 54वां जो आया था ये 1986 में आया था, जिसमें न्यायाधीशों के वेतन की वृद्धि के संबंध में था। और 58वां संविधान संशोधन जो था ये भी 1987 में ही आया था, और राष्ट्रपति को संविधान द्वारा हिंदी मतलब संविधान का जो पूरा जो प्रतिलिपि है उसको हिंदी संस्करण में प्रकाशित करने का एक तरह से शक्ति दिया था। तो ये गोवा के संबंध में पूछा जा रहा है, तो ये 56वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 46 एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पर शेष बची राशि का 112वां हिस्सा 7.40 है। आरंभ में पर्स में कितनी राशि थे? बहुत आसान सवाल, इसको अपना लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। 47 बोल रहा है कि योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? योजना आयोग आपको पता है कि 15 मार्च 1950 को एग्जिस्टेंस में आया था। तो इसका प्रस्तुतकरण मतलब इसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो जॉन मथाई 1950 में दिया था। ये भी आप देख सकते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप मार सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सब 52 है, 51 है, और लाल बहादुर शास्त्री का इससे कोई संबंध ही नहीं है। और अब योजना आयोग खत्म हो चुका है। 1 जनवरी 2015 के बाद यहाँ पे नीति आयोग आ गया है। 48 थल सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर लेफ्टिनेंट, या सब लेफ्टिनेंट? तो ये कमांडर के समकक्ष होता है। 48 का सही उत्तर बी हो जाएगा। थल सेना का जो लेफ्टिनेंट होता है ना, कर्नल नौसेना के कमांडर के समकक्ष होता है। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में, और थल सेना में 5 कमान है। तीनों सेनाओं का मुखिया राष्ट्रपति होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के 49 संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान की बात की जा रही है। 50 बोल रहा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस बैंक को 270 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं? ये भी एक तरह से थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, असम ग्रामीण विकास बैंक को ये जो है ऋण प्रदान किया गया है नाबार्ड के द्वारा। 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक लोगो है हमारे चैनल का। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस तरह के बेहतरीन वीडियो रेगुलर रूप से पाने के लिए। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? काफ़ी फेमस स्टेडियम है। घुड़दौड़ के लिए, स्नूकर के लिए, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए? तो ये घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। 52 भारत की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? कोर सेक्टर में कौन से आते हैं? लौह इस्पात, सूती वस्त्र, रेलवे, या सेवा क्षेत्र? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लौह इस्पात। इमोशनली योर्स किसके लोगो हैं? एयर इंडिया, किंगफिशर, जेट एयरवेज, या सहारा एयरवेज? तो इमोशनली योर जो है सहारा एयरवेज का लोगो है। अनफॉर्चुनेटली अब सहारा एयरवेज एग्जिस्टेंस में नहीं है, इस पर बहुत सारा लोन था और ये डिफॉल्टर हो चुका है। 54 किस देश ने हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी मिली है? और इस काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि ये मेजबानी भारत को मिली है। तो इस तरह के आयोजन जो आगामी वर्षों में भारत में होने वाले होंगे उस सब चीज़ों को लिस्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा खेल सेक्शन में। 55 भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो उलर झील काफ़ी फेमस है। 56 शिकारा देवी अभयारण्य किस राज्य में है? ये भी बहुत ही ईजी और हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में शिकारा देवी है, ठीक है। देखिए मतलब कि आपको शिकारा देवी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ददाची ग्राम आपको जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, असम में आपको मानस हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में आपको दुधवा हो जाएगा, ठीक है।
57 निम्नलिखित में से कौन हिमालय की ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें कंचनजुंगा हो जाएगा, सिर्फ 57 का ए हो जाएगा। चलिए, और इसकी ऊंचाई जो है 85 8558 है, ठीक है, 98 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बोल रहा है कि साजिन ने 1000 रुपये की 2 कुर्सी खरीदी, उसमें से एक को 20% लाभ और दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पे आप देखिए, एक को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो यदि हम 100 को बेस मान के चलते हैं तो एक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा और दूसरा का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मतलब कि तोड़ लें, अनुपात में तोड़ लें, 2:3 हो गया। अब 1000 का 2:3 में यदि हम बांटेंगे तो एक आ जाएगा हमारा 400, एक आ जाएगा 600। ये एक छोटा ट्रिक है, बाकी आप लोग का अपना एक ट्रिक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 का बी हो जाएगा। 59 बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? 4 ऑप्शन, तराई प्रथम युद्ध, तराई द्वितीय युद्ध, चंदवार का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। मोहम्मद गौरी जयचंद को पराजित कर रहा है, ठीक है ना, और जयचंद की धोखाधड़ी के कारण जो है पृथ्वीराज चौहान हारे थे। तो खैर 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदवार का युद्ध 1194 में 60। बाबर ने बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी, काफ़ी फेमस है ये। 61 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन, ऑब्वियसली लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। बंगाल विभाजन के बारे में आप जान लीजिए कि 1905 में दिया गया था। 19 जुलाई 1905 को इसका जो है घोषणा किया गया था, लेकिन ये 19 जुलाई 1905 को, और ये जो है प्रभावी जो हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था, ठीक है ना। और ये सवाल आपको बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है, कब से प्रभावी हुआ था? 62। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का क्या हो जाएगा? तो जो नर्वस सिस्टम हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। संयोजी तंत्र क्या हो जाएगा? जिसमें ब्लड उलड हो जाएगा तो विभिन्न ऊतकों को जोड़ना हो जाएगा। कंकाल तंत्र क्या हो जाएगा? तो कंकाल का क्या हो जाएगा? आपको परिचालन में सहायता करना। और श्वसन तंत्र, यहाँ पे आप फंस रहे हैं, ऑक्सीजन का परिवहन या फिर गैसों का आदान प्रदान। तो श्वसन तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है ना। तो इस आधार पे जो 62 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 62 है और 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न 63 पर। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? ये भी बीएसएससी का पूछा गया सवाल है और कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ध्रुव पे, पोल पे सर्वाधिक भार होता है और सबसे कम भार जो होगा विषुवत रेखा पे होगा। 64, ये किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन करने के लिए न्यूनतम गति कितनी है? यानी कि पलायन का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 65, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी? स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अनुशीलन समिति या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? काफी फेमस, जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही, 66 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये कब बने थे? तो 1888 में बना था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885। चलिए 67, मवेशियों में ऑर्गोटिज्म रोग होता है किसके द्वारा? कवक के द्वारा, कीटों के द्वारा, विषाणु के द्वारा या जीवाणु के द्वारा? तो कवकों के द्वारा होता है। 68, इस पर विचार करना है और सबको हमको क्रमवार में लाना है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? आपको पता है कि 1919 में आया था। खेरा आंदोलन 1918 में आया था। चंपारण 1917 में आया था। और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुआ था और ठीक उसके लगभग 10 या 15 दिन के बाद आपको खेरा आंदोलन हुआ था। तो यहीं पर आप लोग को थोड़ा सा करना है। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 69, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान की शुरुआत किया है? हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक या पंजाब? तो ये पंजाब के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 70, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसके द्वारा की गई थी? कनिष्क, धर्मपाल, पुलकेशिन द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 71, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके लिए अनिवार्य है? आइए इसको इत्मीनान से देखते हैं 71 को। तो 71 में बोल रहा है, ऑप्शन देख लीजिए, ए बोल रहा है व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए, न्यायाधीशों का संरक्षण के लिए, अधिकारों की उन्मुक्ति के लिए, सरकार की दक्षता के लिए। इत्मीनान से सोचिए, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो इसका जो महत्व है वो है आपको व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है ना, इसीलिए इसका ज़्यादा महत्व है। 72, निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पेगोडा के रूप में जाना जाता है? शोर मंदिर, खजुराहो मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर या देवगढ़ का मंदिर? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। शोर मंदिर जो है आपको सूर्य मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था वो नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तिपीठ के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और जो ये खजुराहो के जो मंदिर हैं आपको, ये आपका गुप्त काल, उसके बाद बाकी बहुत सारी चीज़ों के साथ इसका संबंध है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं।
73 बोल रहा है कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750, 1774, 1750 या 1850 में? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1750 में। 74 किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? देख लीजिए 4 ऑप्शन है, बहुत ही आसान है। तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन डी हो जाएगा, 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1950 को बंगाल विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर कर दिया गया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 75 जब बाबर ने पहली बार दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? लोदी का वंश था और उसमें भी इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 76 इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 77 हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वीरेंद्र नाथ दत्त। ये क्वेश्चन रिपीट है, तो आज के जो पूरा सेट होगा वो 99 क्वेश्चन पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना, तो 99 क्वेश्चन में ही देखिएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है। 78 भारतीय मानक समय कि यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? जो तिथि रेखा है भारत में वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 79 बोला है कि बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान परिषद में से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली कार्यपालिका जो है वो विधान मंडल के प्रति या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। 80 निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होगा? कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, भापांगार गैस या तेल गैस? ना इत्मीनान से सोचिए। तो प्रोड्यूसर गैस आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है, इसका जो कैलोरी मान होता है वो सबसे कम होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 81 केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 82 बोल रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी सीमा क्या है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप देखिए और फिर उसके बाद उसका उत्तर लगाइए। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। ये सबसे उत्तरी सीमा है। चलिए आते हैं 83 बोल रहा है कि व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप। ये भी काफ़ी फेमस है और व्हीलर द्वीप का ये ओडिशा में है। ठीक है ना, और 2 सितंबर 2015 को इसका नामकरण कर दिया गया। और यहाँ से आपको जितना भी होता है प्रक्षेपास्त्र, DRDO अपना प्रक्षेपास्त्र नया अस्त्र का यहीं से लॉन्च करती है, टेस्ट करती है। चलिए आते हैं 84 पे। बोल रहा है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है ये पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। 85 पिछड़े देश में प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है। ठीक है ना। 85 बोल रहा है कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? खास करके हवा का, पानी का, एंजाइम का, खनिज का। पानी का तो जरूरत होता है भोजन पचाने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत होता है एंजाइम का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 86 निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल? आपको याद होगा जब दुर्गा पूजा का समय होता है, अक्टूबर का समय होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, उस समय काफ़ी चुनाव मतलब कि जो है चक्रवात आता है बंगाल के खाड़ी में। ठीक है ना, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश की तरफ। तो ये हो जाएगा आपको अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जब लौटती हुई मानसून होती है उस समय प्रति चक्रवात ज़्यादा आते हैं। 87 बोल रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है और 7 घंटा वापस आने में लाती है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी? तो देखिए 35/5 यानी कि इधर हो गया आपको 7 किलोमीटर और 7 घंटा लगती है 35 किलोमीटर से वापस आने में, यानी कि 5 घंटा। 7 5 12, 7 5 12 2 यानी कि 6। ये ट्रिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि क्या कारण है? सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप शीघ्र उबाल सकती है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा दाब बढ़ने से क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ठीक है ना, अब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो हीट में जल्दी से जल्दी उबल जाएगा। ठीक है। 89 बोल रहा है कि जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि? इसमें क्या कारण है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 90 बिहार में 90% क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, लाल, लावा या काली? तो ऑब्वियसली जलोढ़ जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, बाढ़ के द्वारा। 91 बोल रहा है कि शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थव्यवस्था में प्रयोग हुआ निम्नलिखित रूप में किस के रूप में? शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि या सिक्का? तो सिक्का के रूप में इसका उपयोग होता था। 92 भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? डायरेक्ट बोल रहा है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, जनता या विधानमंडल? भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित रूप से प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, डायरेक्ट रूप से बोल रहा है, इत्मीनान से सोचिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानमंडल के रूप के प्रति आपको उत्तरदायी होगा कार्यकारिणी।
93 अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किसकी अधिकता होती है? सिलिकॉन, कार्बन, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन, यानी कि आपको सिलिका की ज़्यादा होती है, उसमें बालू के अंश ज़्यादा पाए जाते हैं। 94 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? आपको पता है कि चावल ऐसा है जिसमें प्रचुर मात्रा के पानी की ज़रूरी होती है और ये जलोढ़ मिट्टी में उत्पन्न होती है। 95 कागजी मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? बेन, बेंड, डॉलर या एसडीआर? तो कागजी मुद्रा एसडीआर को कहा जाता है। 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और एसडीआर का जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला जाता है, इस योजना 1 जनवरी 1970 को लाया गया था आईएमएफ के द्वारा, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा ये लाया गया था। और ये आप इसे कागजी सोना भी कहते हैं, ठीक है ना, कागजी सोना भी इसी को कहा जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, 96 बोल रहा है कि एक दिन बढ़ा दिया जाता है जब कोई व्यक्ति पार करता है, किसको किससे पार करता है, इत्मीनान से देखिए। तो 96 का ऑप्शन हो जाएगा पूर्व से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री देशांतर पार करता है, तो एक जो है दिन बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। और पश्चिम से पूर्व दिशा में यदि जाता है 180 डिग्री देशांतर, तो एक दिन को कम कर दिया जाता है। 97 यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 28.8 मीटर लंबी एक तार को 13:23 के अनुपात में काटा जाता है तो सबसे लंबी टुकड़ी की लंबाई क्या होगी? इत्मीनान से इसको आपको कर लेना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 18.4 मीटर। प्रश्न संख्या 98, एक ही तापमान वाले स्थानों का, यानी कि समान टेम्परेचर वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोथर्म कहा जाता है, यानी कि समताप रेखा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और आइसो हेलाइन क्या बोला जाता है? तो समान लवण वाले को आइसो हेलाइन बोला जाता है। और आइसोबार समदाब, एक समान दाब वाला को बोला जाता है आइसोबार। 99, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालिका बालक अनुपात में सबसे निचले हिस्से पर है क्षेत्र? ठीक है, यानी कि बालक बालिका, यानी कि आपको लिंग अनुपात बोल सकते हैं। दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या दमन एवं दीव? तो दमन एवं दीव, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो यहाँ पे सर्वाधिक न्यूनतम लिंग अनुपात है, संघ राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 100 बोल रहा है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में रहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 17.5%, यानी कि 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 17.5। तो इस प्रकार आज ने 100 प्रश्नों का उत्तर देखा। इसका आप जो मार्किंग कीजिएगा वो 99% के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा कि इसमें से आपने कितना स्कोर किया, यानी कि आपको आज के सेट में कितना स्कोर आया है 99 में। यदि आप 70 प्लस करते हैं तो आप बिहार SIPT बैसूत्र के कैंडिडेट हैं, तो आपकी तैयारी ठीक मानी जाएगी। और 80 प्लस करते हैं, इसके आसपास आते हैं, तो आपको ESI मेंस की तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो वो लिखें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।